अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन्स हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होने जा रहा है। नॉमनक्लेचर से सादी सी मुराद, इसको नेमिंग कैसे देनी है, नाम कैसे देना है, पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज़ है, इसका पेरेंट नेम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक हो गया बच्चे। आपको पता है कि अल्केन जो है बेसिकली वो पाए जाते हैं या तो स्ट्रेट चेन में या तो आपके पास ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन में होंगे तो परेशानी की कोई बात, वो सीधा सीधा नाम लगा होगा। ठीक है। आपको सबसे पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जो मैं सादे से लफ्जों में कहता होता हूँ कि अकाउंट इसकी केमिस्ट्री की जो काउंटिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। मीथेन, इथेन, मतलब मीथेन एक एक कार्बन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन एंड डीकेन। मैथ एथ प्रोप बट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक। ये 10 आपको 10 तक काउंटिंग तैयार होनी चाहिए। मैथ एथ प्रॉप बट पेंट हैग्स हैप ऑक नो डेक। ठीक है। ये आपको 10 तक अकाउंटिंग की जो गिनती है ना वो आनी चाहिए सादे से लफ्जों में। इसके बाद इसके बाद बच्चे बड़ी इजी सी चीज है, नेमिंग करनी है। नॉमेनक्लेचर का मतलब किसी को नाम देना। आपने नाम देना आपने पढ़ा था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दो नाम। बायो का मतलब होता है दो नाम। ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा था बायो में बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ नॉमेनक्लेचर बच्चे एक, मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक दफा जो बंदा यहाँ पे इजी हो गया, टेंशनली आपकी टेंशन यहाँ पे होगी तो आपको नॉमेनक्लेचर कभी जिंदगी नहीं भूलेगा। ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल का लफ्ज होता है टर्मिनेट से निकला है। टर्मिनेट कहा जाता है जहां से चीज को खारिज हो जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं हाइड्रोजन साथ नहीं लिखूंगा आपकी और अपनी आसानी के लिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन मैंने डाल दिए। आपने जो लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, सबसे पहले नेमिंग के लिए क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। कहां से ढूंढनी है, टर्मिनल। टर्मिनल 3 है, यहां से कार्बन खत्म हो रहा है, यहां से कार्बन 3 जगह से कार्बन टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। मानते हैं इस बात को? 3 जगह से कार्बन टर्मिनेट हो रहा है। गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। छह किसको कहा जाता है, हेक्सेन। किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी क्या बनता है, हेक्सेन। फिर 1 2 3 4 5, यहां से भी कार्बन एंड हो रहा है। तो मैं तीनों जगह से यहां पे आप कह सकते हैं कि तीनों जगह से क्या हेक्सेन ही बन रहा है। क्या बन रहा है, हेक्सेन। 6 कार्बन है इसके पास, तीनों जगह से, तीनों प्लेसेस से, तीनों टर्मिनेशन पॉइंट में से कितने कार्बन है, 6। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है। अब आपका सवाल होना चाहिए, सर ये तो हमने यहां से फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये तो हेक्सेन है, ये जो ये कार्बन है इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है। अगर ब्रांच बन रही हो किसी ऐसे कार्बन के साथ जो टर्मिनल पॉइंट से अलग है, मतलब मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, आपने इसको ऐसे गिना, ये आपके पास जो कार्बन है ना ये फिर सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या कहलाएगा, इसका रोल क्या है ये बाद में चल के बताते हैं। पहला काम क्या हुआ, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, और लॉन्गेस्ट चेन में हमें नाम पता लग गया, इसके पेरेंट एटम का नेम क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है। 1 2 3 4 5 6, यहां से गिनूं फिर भी कोई मसला नहीं। 1 2 3 4 5 6, यहां से गिनूं फिर भी कोई मसला नहीं। 1 2 3 4 5 6, फिर भी अब यहां से गिनूंगा 1 2 3, ये इधर से नाम नहीं रख सकता, यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से शुरू करूंगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, यहां से शुरू करूंगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट। समझ आ गई? अगर यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये वाला कार्बन मेरे पास, ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। समझ आ गई, कोई मसला? अगला पॉइंट, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट देन पेरेंट, बल्कि लिख लें सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पेरेंट नेम लास्ट। सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट
पेरेंट नेम लास्ट, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, पेरेंट नेम लास्ट। अब नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग देना आप कहां से? 1 2 3 4 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कार्बन लगा हुआ है, मेरी बात सुने, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, एक कार्बन हुआ, उसको क्या कहेंगे? मिथाइल। क्या हुआ? एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, उसको कहेंगे, एक और कार्बन साथ लगा हुआ, 2 कार्बन, इथाइल। 3 कार्बन हुए, प्रो, क्या कहेंगे? प्रोपाइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उसी तरह आगे ब्यूटाइल, वो आगे चलता जाएगा। ठीक है, अमूमी तौर पे 3 कार्बन तक की बात चलती है। समझ आ गई बात की? मैंने कहा सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट देन पेरेंट नेम। नंबरिंग स्टार्ट करूंगा कहां से? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा। जहां से, अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, यहां से सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मतलब मैं गलती कर रहा हूं। यहां से सब्स्टिट्यूएंट 1 2 दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। दैट मींस कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियर होगा, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, वहां से गिनती स्टार्ट करेंगे। 2 बातें सीख ली। पहली बात लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी टर्मिनल कार्बन की। दूसरी बात क्या सीखी? जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, वहां से गिनती स्टार्ट करेंगे। अब तीसरा बात, इसकी नेमिंग स्टार्ट करनी है। नेमिंग में यही बात आ जाती है कि सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लिखना है और फिर सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट देन पेरेंट नेम। सुनिएगा, मैं अगर इसको नाम देना चाह रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या? दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या है? मिथाइल। समझ आ रही बच्चे? दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो 2 हाइफन मिथाइल, फिर अबू का नाम 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम है पेरेंट? हैग, सॉरी 7 है, हेप्टेन। 2 मिथाइल, इसका नाम क्या बच्चे? इजी सा नाम, 2 मिथाइल हेप्टेन। मिसाल के तौर पे यहां पे होता, यहां पे मेरे पास लगा होता, यहां पे बच्चे 2 कार्बन लगे होते हैं। ठीक है, नंबरिंग मैंने कहां से स्टार्ट करनी थी? राइट साइड से। क्यों? कि यहां से सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है, यहां से आ रहा है 1 2, तो मतलब नंबरिंग मैंने सही स्टार्ट की हुई है। अब इसका नाम क्या बनेगा? 3 मिथाइल, ऐसे ही है, 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2 कार्बन, इथाइल हो गया। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? अपनी जगह से सही स्टार्ट हुई हुई है। तीसरे नंबर पे मेरे पास क्या लगा हुआ है? इथाइल। 3 इथाइल देन पेरेंट नेम। अब पेरेंट नेम मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा? है। बच्चे गिनती आपको आती हुई तो आपने इसकी इजीली नेमिंग कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? अगर आपके पास हुआ, मिसाल के तौर पे ऐसा हो, ये सिचुएशन आपके पास आ जाए, पेरेंट नेम आप जहां से भी गिने, ये क्या है? ब्यूटेन। ऐसे ही है, 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, मतलब और कहीं से हम नहीं गिन सकते। ठीक है, 1 2 3, 1 2 1 2 3, तो हर जगह से बाकी कम बन रहे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास क्या है? 4, वो क्या है? ब्यूटेन। उसका क्या नाम है? अब नंबरिंग आपका सवाल होगा, सर यहां से भी दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, यहां से भी दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, तो अब हम नंबरिंग कहां से करें? अब आपका जहां से दिल करे वहां से आप नंबरिंग करें। ठीक है, यहां से करें फिर भी ठीक, यहां से कर दिए फिर भी। अब दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? 2। दूसरे नंबर पे कितने मिथाइल हैं? तो लिखेंगे 2,2। तीसरे नंबर पे कितने मिथाइल है? 3,3। टोटल कितने हो गए? युवाद रेस फ्लोर 4। 4 को कहते हैं टेट्रा, 1 को कहते हैं, 1 अगर हुआ तो एन लिख लें सिंपल, 2 हुए तो डाई, 3 हुए तो, 4 हुए तो टेट्रा। 2 2 3 3 टेट्रा। वाले साहब का नाम
पेरेंट नेम ब्यूटेन। पेरेंट नेम क्या है बच्चे? ब्यूटेन। 2233 टेट्रा ब्यूटेन। आपके पास सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाता है और फिर पेरेंट का नेम आता है। समझ आ गई? फिर इसके बाद एक और चीज याद रखें, लिखें नेमिंग विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। मेरी बात सुनिएगा जरा। आपके पास 1 2 3 4 5 6, यहां पे आपके पास मिथाइल है, यहां पे कहीं आपके पास क्या लगा हुआ है? इथाइल। ठीक हो गया। अब आपका सवाल होगा सर अब हम नंबरिंग अब कहां से करें? तो सादी सी बात, 1 2 3 यहां तीसरे नंबर पे ब्रांच है, 1 2 यहां दूसरे नंबर पे ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट कहां पे नजदीक है? दूसरे पे। तो नंबरिंग तो हमारी यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आपका सवाल होगा सर अब नंबरिंग हमने कर दी, आपके माइंड में जवाब आएगा सर इसका नाम पता है क्या होगा? सर इसका नाम होना चाहिए 2 मिथाइल 4 इथाइल 6 तो हेप्टेन। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे? मेरी बात पे जरा गौर करें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम आता है बाद में, ई से इथाइल बनता है, पी से प्रोपाइल बनता है। अब आपके ए बी सी डी ई पहले आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम उसके पहले नंबर पे ई आता है, दूसरे नंबर पे एम एल एम एन फिर पी आता है। तो दैट मीन्स कि ये तरतीब आपके पास होनी चाहिए। पहले हमेशा इथाइल शुरू करेंगे, फिर मिथाइल और फिर प्रोपाइल। तो इस गरीब का नाम क्या होगा? 4 इथाइल 2 मिथाइल। वाला साहब का नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। समझ आ गई बात की? 4 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए हमने इथाइल लिखा, क्योंकि मिथाइल बाद में आता है मतलब एम बाद में आता है तो हमने मिथाइल बाद में लिखा। एक और कोई एग्जांपल हम सॉल्व करके जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। यहां पे मैं डाल देता हूं इथाइल, यहां मैं डाल देता हूं प्रोपाइल, यहां मैं डाल देता हूं मिथाइल। सुनिएगा, अब आप नंबरिंग तो कहां से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा। नंबरिंग तो कोई दो राय नहीं, यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। वाले साहब का नाम क्या है? हेक्सेन। कोई इनकार नहीं है, नंबरिंग तो अपनी जगह से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया बच्चे। अब जरा सुने, ये आपके पास क्या है? इथाइल। ये आपके पास क्या है? प्रोपाइल। ये आपके पास क्या है? तो पहले कौन आता है नंबरिंग में, काउंटिंग में पहले कौन आता है? इथाइल, फिर मिथाइल और फिर प्रोपाइल। तो अब इसका नाम क्या बनेगा बच्चे? इसका नाम बनेगा 2 इथाइल 4 मिथाइल, ठीक है, 3 प्रोपाइल। वाले साहब का नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। इजी सी बात बचे, यहां तक कोई मसला? ठीक है, इजी सी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात यहां पे नहीं है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगर ऐसा हो, अगर क्या हो बच्चे सुनिएगा, ऐसा भी आपके पास हो सकता है। ये बड़ी टेक्निकल बात है, टेक्निकल पॉइंट पे आ रहा हूं, मेरी बात पे गौर करें। 1 2 3 4 5 6, यहां पे आपके पास हो मिथाइल, यहां पे आपके पास हो मिथाइल और यहां पे आपके पास हो मिथाइल। दोनों जगह पे आपके पास क्या हो? तीनों मतलब तीनों प्लेसेस में आपके पास मिथाइल हो, तीनों प्लेसेस में आपके पास हो मिथाइल। आप अगर लेफ्ट हैंड से काउंटिंग स्टार्ट करें तो फिर भी दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, अगर आप राइट हैंड से काउंटिंग स्टार्ट करें तो फिर भी दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर अब क्या करेंगे? अब तो हम फंस गए, क्योंकि अगर हम यहां से गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 तो फिर भी ठीक है, ऐसे ही है। और अगर हम यहां से गिनती स्टार्ट करते हैं
4 5 6, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो फिर भी ठीक है। आपने जो कहा था सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होना चाहिए, तो हमारे पास तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। इसके लिए क्या हल है? इसके लिए ये हल है कि अब अगर हम यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है, 2 3 5। और अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 2 4, ऐसे ही है। एक साइड से स्टार्ट करते हैं तो 2 3 5 आता है, दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं तो 2 4 5 आता है। तो अब आपने लोअरिंग ऑर्डर पे जाना है, जिसका ऑर्डर लोअर होगा मतलब 2 के बाद एक छोड़ें तो 4 बनता है। या इससे भी आसान हल करूं, इससे आसान हल ये है कि आप इन तीनों को प्लस करें, जिसका आंसर सबसे छोटा आएगा वो आपकी तरतीब बिल्कुल ठीक है। 2 3 5 5 5 10, डेट मीन इसका आंसर आ जाता है 10 और इसका आंसर आता है 2 4 6 और 6 5 11, इसका आंसर आता है 11। तो 11 वाला गलत होगा, 10 वाला ठीक होगा। तरतीब वो रखनी है जिसमें सबसे लोअरिंग ऑर्डर आए। तो डेट मीन कि हमारे पास कौन सी तरतीब होगी, जो ऊपर वाली हमने लिखी हुई है वो ठीक होगी, 2 3 5। तो अब आप इसका नाम क्या देंगे? 2 3 5 ट्राई मिथाइल वाले साहब का नाम हेक्सेन। समझ आ गई बात की? फिर आपने गिनती यहां से नहीं करनी, ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। फिर आपने काउंटिंग कहां से करनी है? जहां पे ऑर्डर लोअर बनेगा। 2 3 5 यहां से करता तो क्या बनता था? 2 4 5। तो मैंने 2 3 5 को मैंने प्लस की आंसर आता था 10। मैंने कहा जहां पे आंसर छोटा है तो वो चीज मेरे लिए वैलिड है। यहाँ आंसर छोटा आ रहा था, मैंने कहा जी कि ये ऑर्डर मेरा ठीक रहेगा एज कम्पेयर टू। बस बच्चे ये सादी सी बातें थी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। एक कार्बन, एक आपके पास चेन है तो मिथाइल, 2 इथाइल, 3 प्रोपाइल। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे माइंड में रखना है कि अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? ई, फिर एम एंड देन फिर पी आता है। नेमिंग सादी सादी है बच्चे, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस, कोई नॉमेनक्लेचर्स ना इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। लोगों के बच्चों के नाम हमें याद हो जाते हैं, तो ये भी कोई किसी का बच्चा उसके नाम याद करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इजी सी चीज थी और बड़ा इजी करके समझा दिया गया। अब अगर आप कहें सर इसके साथ आपने हाइड्रोजन नहीं डाले, तो आप हाइड्रोजन डाल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 4 CH4 मीथेन है, ठीक है। तो सिंपल अल्केन आप 4 कार्बन हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं, ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, बड़ी इजी नॉमेनक्लेचर करके समझाई गई है। इंशाल्लाह इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.